अब जैसे हायरिंग हमारी जो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसमें आपको क्या लगता है इतना बड़ा चैलेंज ये क्यों है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बैकबोन भी है बिजनेस की, तो क्यों हायरिंग इतना बड़ा चैलेंज है? या फिर हायरिंग को हम फिगर आउट और सॉर्ट कैसे करें अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं? देखिए, अभी कोविड के बाद ये चैलेंज तो बहुत ही एविडेंट हो गया है, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी स्टार्ट बिजनेस वी ओनली कुक फूड, नॉट स्ट्रेटजी। दैट इज द वन ऑफ द रीजन ऑल दीज क्लाउड किचन और दीज रेस्टोरेंट गेट फेल्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट। तो हायरिंग का जो एक एसेंशियल पार्ट वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखो, जब आप हायर करने के लिए लोग आते हैं ना, तो लोग जो पहले इकोसिस्टम में जितना थे ना जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अब वो कम हो गए हैं। अच्छा। एक्चुअली कोविड के बाद ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं वो नंबर। आधे लोगों ने अपना व्यापार कर लिया या उन्होंने ये वाला शिफ्ट ही कर लिया कि कुछ और करेंगे, ठीक है। तो अब जो इकोसिस्टम में जितने लोग बचे वो कम हो गए हैं, और जब कम हो जाते हैं ना तो डिमांड बढ़ जाता है उनका। व्हाट दे डू, दे स्विच वेरी इमीडिएटली। पोचिंग हो जाता है। जैसे मेरे पास कोई काम कर रहा है, पीपल विल कम एंड ऑफर समथिंग मोर। और ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे 500-500 लोग और हजार रुपए के लिए लोगों को मैंने जॉब बदलते देखा है। और हर जगह है वैसे तो, और हर जगह है ये, हर जगह। अब जैसे हम सर्विस आईटी में काम कर रहे हैं, लोग अपनी मंथली सैलरी पे 1000-1500 मतलब 30,000 की, मैं गुड़गांव में एवरेज सैलरी अगर पकड़ के चलूं, 1000-2000 की मंथली सैलरी ज्यादा पे स्विच कर जाते हैं। सोचो एक व्हाइट कॉलर जॉब में, मतलब शेफ्स को अगर हम छोड़ दें, जो मेजोरिटी इसमें, इसको हम ब्लू कॉलर ही कहेंगे, है ना। आप अगर शेफ हो प्रोफेशनल तो आप व्हाइट कॉलर में स्किल्ड लोग हैं, जैसे कोई पैकिंग वाला है वो तो ब्लू कॉलर है, ठीक है, या फिर कोई क्लीनिंग स्टाफ है वो ब्लू कॉलर है, ठीक है। यहाँ पे, और मैं आपको अगर एनसीआर या फिर टियर 1 सिटीज की बात बताऊं, मतलब यहाँ पे मैंने लोगों को क्या सुनते हुए बोलते हुए सुना है, 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे ना, कह रहे यार मेरी 3 हफ्ते की ना शराब एक्स्ट्रा आ जाएगी, या फिर मैं बेटर ब्रांड पे स्विच हो सकता हूँ। आप देख रहे हो कि ये मतलब मेंटालिटी के साथ लोग काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में एक्चुअली ऐसा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग या आपके जैसे लोग कोई इस व्यापार में आते हैं ना, उनको तो फैंसी लगता है ये बिजनेस, तो आ जाते हैं। एक्चुअली उनको खुद भी खाना बनाने नहीं आता, और उनको कितनी खाने की समझ है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिनको वो हायर करके ले आते हैं, क्या वो उनको वो टेस्ट दे पा रहा है, या वो जब बंदा चला गया तो दूसरा बंदा आ रहा है वो सिमिलर टेस्ट दे पा रहा है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी एक मेन रीजन है। इसको सुधार करने का बस एक ही तरीका है, यू हैव टू बिल्ड योर एसओपी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फूड ऑल्सो, राइट। जैसे मैं चंपारण से आता हूँ और हम बिहार के खाने को ही प्रमोट करते हैं। वी डू चंपारण हांडी मीट, चंपारण हांडी चिकन, लिट्टी चोखा, घुगनी चूड़ा, ऐसा हम खाना करते हैं। बट वी डू राजस्थानी फूड ऑल्सो। बट व्हाई वी अंडरस्टैंड दैट फूड बेटर, बिकॉज वी हैव बीन फूडी ऑल्सो, राइट। वी हैव बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ फूड आउटसाइड। तो हम दूसरे रेस्टोरेंट जाके वो खाना खाते हैं, हमने एक टेस्ट डेवलप किया है। तभी क्या होता है कि हम जिसको हायर करते हैं ना, हम उस खाने की समझ है तो वो जो बनाएगा वो हमें पता होगा। तो जब तक जो रेस्टोरेंट ओनर है या जो फाउंडर है उसको वो खाने की समझ नहीं होगी, हाउ वुड ही हायर एनीवन परफेक्ट फॉर दैट बिजनेस। और जब वो चला जाएगा और उसको खुद वो खाना बनाना नहीं आएगा, तो उसके पास बैकअप कैसे होगा? दैट इज वेयर गांव कम्स एंड से कि हम बैकअप का भी बैकअप और बैकअप का भी बैकअप बनाते हैं। दैट इज व्हाट वी सेड ऑन शार्क टैंक आल्सो, राइट। तो वो बहुत जरूरी है इसमें। एक तो आपको बैकअप बनाना पड़ेगा, आपको वो खाना जो आपका जो मेन है ना रेसिपी, जिस पे कंट्रोल होना चाहिए, वो आपको भी आना चाहिए। आपको नहीं आ रहा तो आपको कम से कम 3 लेयर ऑफ शेफ होते हैं ना, उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या खाना बन रहा है। सपोज एक को पता है, अगर वो चला गया तो दूसरे को भी पता होना चाहिए, सो दैट कि वो कभी आपको टेस्ट में फर्क या कभी ब्लैकमेल ना कर पाए सैलरी के लिए, या छोड़ जाने की धमकी ना दे। आपके पास एसओपी होगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी इसमें आएगा, कुछ खाने एक टेक्नोलॉजी तरीके से बनेगा, एक ओवन में बनेगा, एक सर्टेन सेट ऑफ मशीन्स में बनेंगे ना, तो डिपेंडेंसी कम होगी। तब इनके भाग के जाने का भी आपको थोड़ा सा इनको बेनिफिट भी देना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि इनको थोड़े से ये इंडस्ट्री जो है ना थोड़ी अंडरपेड भी रही है। ऐसा नहीं है। तो थोड़े बेनिफिट्स लाने पड़ेंगे, सो दैट दे कैन आल्सो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम सर्विस, सब शेयर ऑफ सर्विस चार्जेस आल्सो, यू हैव टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ सैलरी हाइक, जो एक इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में ये भी मैंने स्टैंडर्ड देखा है कि मील्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, बिल्कुल, है ना। वी डू प्रोवाइड आपका जो उनका जो रहने का भी होता है। हाँ, रहने का भी होता है। अगर आप कोई ऐसा उनको टियर 2 या टियर 3 सिटी से ला रहे हो तो उनको ठहराने वगैरह का भी वो सब आपको अरेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम कंफर्ट सो दैट दे विल फील लाइक होम, राइट। क्योंकि आप वो काम कर रहे हो, आपके लिए जितना बड़ा वो विजन है, उनके लिए उतना बड़ा विजन है कि नहीं है, जरूरी नहीं है ना। 90% लोगों में नहीं होता ना। उनको बस वो ड्रग से मतलब है जो 1 तारीख को रिलीज होने वाला है। वो ड्रग जो सैलरी जो है ना, उनसे मतलब है। वो सैलरी के अराउंड भी बहुत सारा बेनिफिट आपको देना पड़ता है टू मेक देम स्टिक विथ यू, राइट। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन ऑफर देम बेटर। और ये इंडस्ट्री चूंकि बहुत अंडरपेड है, वो 500-1000 रुपए में, जैसे आपने बोला, वो स्विच कर जाएंगे।